परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई न खोए। अर्थात जीवन की कठिनाइयों को देख करके कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करते हुए उसे यही समझाने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए कि चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, अब बस उसका कुछ ही भाग शेष रह गया है। अतः तनिक धैर्य रखें, कहीं ऐसा न हो कि थोड़ी देर की जल्दबाजी में अब तक किया गया सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जाए। प्यारे सज्जनों, संत नारायण स्वामी जी कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। अरे मनुष्यों, तुम्हारी उम्र तो बहुत बीत गई, अब थोड़ी ही बची, अब तो जाग जाओ और नित्य भगवान का भजन कर लो, क्योंकि काल रूपी चिड़िया नित्य ही आयु रूपी खेत को चुग रही है। कहीं ऐसा न हो कि अंत में पश्चाताप करना पड़े। प्यारे सज्जनों, एक पुरानी कथा है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। एक बार एक राजा को राज करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। उसके बाल भी सफेद होने लगे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दे दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सके। प्यारे सज्जनों, सारी रात ही नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी था, वरना राजा का क्या भरोसा दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहुत गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण तो यूं ना कलंक लगा। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर के तबला बजाने लगा, पर ये दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने अपनी सारी मोहरें उस नर्तकी को समर्पित कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतार करके नर्तकी को समर्पित कर दिया। ये देखकर राजा बहुत ही अचंभित हो गया। वो सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा था, पर ये क्या, अचानक एक दोहे से ही सब लोगों ने अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत ही खुश होकर के उस नर्तकी को अर्पित कर दी। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला, एक दोहे के द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर के तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजन, इसको सामान्य नर्तकी मत कहो, ये अब से मेरी गुरु बन गए हैं, क्योंकि इसके एक दोहे ने ही मेरी आंखें खोल दी। दोहे में ये कह रही थी कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देख करके अपनी साधना नष्ट करने के लिए यहाँ चला आया। अच्छा राजन, अब तो मैं चला, ये कह करके गुरुजी ने अपना दंड कमंडल उठाया और जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ा। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आज रात मैं आपके महावत के साथ भाग करके अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के एक दोहे ने मुझे
सुमत दे दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है कि तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई? युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिल करके आपको मारने वाला था, लेकिन इस एक दोहे ने ही मुझे समझा दिया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक तू अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। प्यारे सज्जनों, जब ये सारी बातें उस राजा ने खुद सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, दरबार में इस समय एक से बढ़कर के एक राजकुमार आए हुए, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डाल करके उसे पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब कुछ त्याग करके जंगल में अपने गुरुदेव की शरण में चला गया। ये सब देख करके उस नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाए। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय किया कि आज से मैं भी अपना नृत्य बंद करती हूँ। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, आज से मैं बस तुम्हारा ही सुमिरन करूंगी। प्यारे सज्जनों, हम सभी के जीवन का बहुत सारा समय निकल चुका है, अब कुछ ही समय शेष बचा है। केवल समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। इस एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रख करके चिंतन करने की आवश्यकता है। प्यारे सज्जनों, कभी भी प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। सदैव निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर ही सब कुछ धरा रह जाएगा और मनुष्य संसार से खाली हाथ ही चला जाएगा।